मुझे उस पार जाना है। नौका इधर ले आ। मागी ना बुन के बटियाना, मांगी ना बन के बट आना, कह जी तुम्हार मरम मैं जाना, कह जी तुम्हार मरम में जाना, मांगी ना उनके बटियाना, मांगी ना बन के बट आना, कह जी तुम्हारे मरम मैं जाना, कह जी तुम्हार मरम में जाना। ए भैया केवट नौका इधर ले आओ, मुझे उस तरफ जाना है। नहीं नहीं सरकार, नौका नहीं आएगी। क्यों? नौका पार करने के लिए ही है, लेकिन आपके लिए नहीं आएगी, मेरे लिए नहीं आएगी। ऐसा क्यों? कहा कि मैं आपका मर्म जानता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा ये लो, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर ध्यावे, आदि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, और नारद से मुनि व्यास रटे पचिहारी तऊ पुनि पार न पावे। हाँ, शेष नाग भगवान शंकर और बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र अमलात्मा परम हंस भी जिनका ध्यान लगाते लगाते थक गए, उनका पार पाने की इच्छा से, लेकिन पार नहीं पा पाए। और ये नौका चलाने वाला केवट कह रहा है हम तुम्हारा मर्म जानते इसलिए नहीं आएंगे। नाम यजा मिल से खल कोटि, अपार नदी भम बूढ़त गाड़े, जो सुमिरे गिर मेरु सिलाख, होत यजा खुरबार दिवाड़े, तुलसी जहि के पद पंकज ते, प्रगटी तटिनी जो हरे अघ गाढ़े, ते प्रभु या सरिता तरवे कहूँ, मागत नाम करारे भेठाड़े, मागत नाम करारे भेठाड़े। जिनका स्मरण करने से भवसागर गाय के खुर के बराबर हो जाता है, जिनके चरणों से स्वयं गंगा प्रगटी है, उस गंगा को पार करने के लिए केवट से नाव मांग रहे हैं। और वो केवट भी कैसा? वो कहता है नाव नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाओगे भैया? बोले हम तुम्हारा मर्म जानते हैं, बड़ा ढीठ है। लोग भगवान को पाने के लिए जन्म जन्म तक तपस्या करते हैं, और उसे मिले हैं वो आना नहीं चाहता। ये प्रेम की लड़ाई है। भक्त और भगवान की लड़ाई को सिर्फ भगवान ही समझ सकते हैं। दुनिया वालों को तो ढिठाई लगेगी, लेकिन भगवान को इसमें प्रेम नजर आता है। क्यों भैया? क्या मर्म जानता है? बोले चरण कमल रज कहूँ सब अकहि, चरण कमल रज कहूँ सब कहि, मानुष करनी मूर कछु वही, मानुष करनी मोर कछु आहाई, छुलत सिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पहन देन काठ कठिनाई, पहन देन काठ कठिनाई, तरनी मुक्ते मुनि हुई
अभी कि आप जब विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए गए थे, आपके चरण रज का स्पर्श करके एक पत्थर से नारी बन गई। मानुष करण मूरी कछु अहई, आपके चरणों में मनुष्य बनाने वाली कोई बूटी है? सरकार मेरी तो यह नौका वो पत्थर से कोमल है। और कोमल, हाँ, पत्थर से तो लकड़ी कोमल ही होती है, और उसमें भी 24 घंटा पानी में पड़ी, कितनी कोमल है। तो इस लकड़ी की नौका को स्त्री बनने में कितनी देर लगेगी? और इसी से अपना हम जीवन यापन करते हैं, परिवार पालते हैं। आजीविका का यही साधन है। एक तो आजीविका का साधन जाएगा, और दूसरा, एक तो घर में है ही, दूसरी पीछे पड़ जाएगी। एक का पालन बड़ी मुश्किल से होता है, फिर दूसरे का कैसे? इसलिए सरकार मैं नौका नहीं लाऊंगा। तो फिर पार कैसे जाऊं? बोले पार जाने के लिए 2 उपाय हैं। आपको जो अच्छा लगे करे, मुझे कोई समस्या नहीं। पार होने के लिए लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया 2 उपाय बता रहा है, पूछ लो। भैया कौन से 2 उपाय हैं? बोले एक तो उपाय ये है, अगर आपको मेरी ही नौका से पार होना है तो फिर आप मुझे अपने पैरों को धुलाने के लिए कहो, पद चरण कमल धोने के लिए कहो, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहू। अगर मेरी ही नौका से पार होना चाहते हैं तो मोहि पद पदुम पखारन कहू, तो मुझे चरण पखारने के लिए कहो तब करेंगे। वैसे हमको कोई गर्ज नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं कि 4 चरण पखरवाओ। आपको जरूरत हो तो आप कहो तो हम पखार लेंगे, लेकिन बिना चरण धोए हुए हम अपनी नौका में आपको नहीं बैठा लेंगे। अच्छा, दूसरा रास्ता कौन है? बोले दूसरा रास्ता यह है कि एही घाट ते थोर की दूरी है, कटिलो जल था दिखाई हो जो, पर से पग धूरी तरे तरनी, घरनी घर क्यों समुझाई हो जो, तुलसी अवलंबन योर कछु, लरिका के ही भांति जियाई हो जो, बरुमारी मोही बिना पग धोए, हो नाथ ननाव चढ़ाई हो जो, हो नाथ ननाव चढ़ाई हो जो। या तो दूसरा उपाय यह है कि यहाँ से थोड़ी दूर आप चले जाइए, उधर ये जगह है थोड़ी दूरी पे, वहाँ कट लो, कमर के बराबर बराबर पानी है, आप ऐसे चले जाइए। राम जी ने कहा हाँ चलो वो जगह बता दो। बोले ऐसे अभी नहीं बताएंगे, अभी दिन निकल आया, आपको बताएं यहाँ भीड़ लग गई, कोई दूसरा देख ले तो सब वहीं से चले जाएंगे, फिर हमको कौन पूछेगा? हमारा धंधा चौपट करवाएंगे क्या? फिर कब बताएगा? बोले जब रात हो जाएगी, अंधेरा हो, सब यात्री यहाँ से चले जाएंगे, घाट खाली हो जाएगा, तब बता देंगे चुपके से, अपने जाते रहना, रात भर चलते रहना, पहुंच जाना। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, अब ये कह रहा है कि दिन भर यहीं खड़े रहो। लक्ष्मण जी ने कहा, ये कह रहा है दिन भर यही खड़े रहो। केवट ने कहा नहीं नहीं भैया, कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं यहीं खड़ा, हम तो कह रहे हैं जैसे जाना हो चले जाओ। हम तो 2 रास्ते बता दिए, अगर हमसे वो जगह पूछना चाहते हो तो रात में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा मैं। और जल्दी पार जाना है तो हमारी नौका है ही, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि पैर धुलवाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी को आया क्रोध, बोले बहुत ज्यादा अकड़ रहा है, अभी बताता हूं मैं। धनुष संभालने लगे, तरकस में हाथ, हाँ हाँ मारो मारो मारो।
बर मारिय मोह बिना पग धोए। मारो ना, मैं मरने वरने से डरता ही नहीं हूं, मैं मरने से नहीं डरता। बर तीर मारहु लखन उपय, जब लग्न पार उतारी हों पखारी, जब लग्न पाए पखारी हों, तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे। मैं सौगंध खाकर कहता हूं लक्ष्मण जी भैया, मैं राम और तुम्हारे पिता दशरथ जी की सौगंध खा के कह रहा हूं कि बिना पग धोए अपनी नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, भले ही मार दो। अरे मारने से तो मेरा ही फायदा है। पहला फायदा ये कि गंगा के तट पर मरूंगा, लोग मरने के बाद लोटा में आते हैं, हम यहीं साक्षात यहीं पर मरेंगे। दूसरा फायदा ये, मरूंगा किसके हाथ से? बोले राम के भक्त के हाथ से मरूंगा। तीसरा फायदा ये कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम पही आवत नाही। अंतिम समय में राम का मुंह से नाम लिखल जाए तो मुक्ति मिल जाती है। मेरे सामने वो साक्षात खड़े हैं। और चौथा लाभ एक और है, जब मारोगे आप, मेरे गांव के लोग इकट्ठा होंगे, कहेंगे तुमने मारा है, अब तुम ही इसको कंधा दो, और जो कंधा देता है फिर उसी को फिर 10 दिन तक यहाँ रह करके मेरे सारे संस्कार करवाने पड़ेंगे। मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू, मारो। लक्ष्मण जी का जो धनुष था, बाण था, वो तरकस में वापस चला गया। सोचने लगले बाप रे, ये तो 10 दिन तक यहीं टिकवाएगा, इसके मरने के बाद फिर क्रिया कर्म और सब कुछ हमको ही करना पड़ेगा, इससे पीछा कैसे छोटे। इधर उधर देखा, कोई नौका नहीं, नौका भी अकेली है, इसीलिए ज्यादा अकड़ रहा है। आपको जाना है तो कहो। सुन के वटके बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चितई जानकी लखन तन। केवट के अटपटे वचनों को सुनकर भगवान को हंसी आ गई। जब से अयोध्या से आए थे तब से अभी तक हंसे नहीं थे, लेकिन केवट की ये भोली भाली भाषा सुनकर, वाणी सुनकर, बातें सुनकर भगवान को हंसी आ गई। चितई जानकी लख न तन, उसके शरीर को नहीं देखा, शरीर की सुंदरता नहीं देखी, किस वर्ण जाति में पैदा हुआ नहीं देखा, उसके हृदय की निर्मलता पवित्रता को देखा कि देखो ये केवट कितना पवित्र है। सब कुछ पा लेना चाहता है लेकिन एहसान 2 पैसे का नहीं लेना चाहता, बिना एहसान के सब कुछ पा लेना चाहता है। श्री राधे। जय श्री सिया राम।
श्री सीताराम भगवान की जय हो। और कहता है सरकार, एक बात और बोलता हूँ आपको, आप तो राजा के पुत्र हैं, आपके घर में तो बहुत धन दौलत, लेकिन मेरे घर में धन के नाम पर बस ये एक नौका है, और हमारी झोपड़ी में, झोपड़ी के अंदर खजाने के नाम पर पत्तल में रखी हुई कुछ मछलियां हैं। पात भरी शहरी सकल सुत बारे बारे, और केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जू, हाँ दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गड़ाई। गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु से निषाद हो के विषाद क्यों बढ़ाई हो। तुलसी के ईश राम रावरे से सांची कहो, बिना पग धोए नाथ पार ना उतारे। मेरा सारा परिवार इसी नौका के भरोसे है, और यही ये भी कहीं गौतम की पत्नी अहिल्या, गौतम की पत्नी की तरह ये भी कहीं वो पत्थर से नारी की तरह ये भी कहीं नारी बन गई मेरी नौका। तो मेरे पास इतना पैसा भी नहीं कि दूसरी बनवा लो। और निषाद जाती है, गरीब आदमी, आपसे झगड़ा भी नहीं कर सकता मैं कि मेरी नौका तुम्हारे कारण गई इसलिए मंगवा के दो। बच्चे घर में छोटे छोटे हैं, कोई वेद पुराण का पाठ तो कर नहीं सकते। हमारा धंधा तो यही है, ये भी चौपट हो जाएगा। इसलिए आपको चरण तो धुलाने ही पड़ेंगे। बिना चरण धोए मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। मैं महाराज दशरथ की सौगंध खाकर कहता हूं, ये सच कहता हूं। दशरथ जी का नाम लिया तो फिर से कल तमा गए। लक्ष्मण जी बोले मरना चाहता है हमारे हाथ से। बोले मारो मारो, बार बार उछक रहे हो, मार ही दो ना। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेहि तब नाव न जाए। तब भगवान मुस्कुरा कर बोले, भैया केवट, अब तू वही काम कर जिससे तेरी नाव सुरक्षित रहे। क्या मतलब? साफ साफ बोलो, क्या करना है? पैर धोऊं कि न धोऊं? ऐसे बोलो सीधा सीधा। धोना है तो सीधा बोलो धो ले, नहीं धोना तो सीधे मना। गोल मोल बातें मत करो, मैं पढ़ा लिखा इतना नहीं हूं। पर भगवान कहते हैं, बेग आन जल पाय पखारो, और होत विलंब उतारे पार। जल्दी कर, पानी ला, पैर धो, और मुझे देर हो रही है, मुझे पार जाना है। अब तो समझा ना? बोले हाँ सरकार, अब समझ गया। अभी बस 10 मिनट में आपके चरण धोए जा रहे। दौड़ा दौड़ा गया अपनी झोपड़ी तरफ, अपनी पत्नी को पुकारा, भाग्यवान आओ, सरकार आए हैं, चरण धोना है। पत्नी बच्चों को सबको बुला लिया है, कहा कठौता ले आना। पत्नी बेचारी बेचैन है, सरकार के राजकुमार हैं वो, उनके चरण धोने हैं। घर में कोई सोने चांदी का पात्र भी नहीं है, किसमें पैर धोऊं? बोले तू बस आ जा, हमारे पास सब जुगाड़ है। नौका में पानी भर जाता तो उलीचने वाला एक बर्तन होता है, उसे कठौता बोलते हैं। बोले हम चरण उसी में पखारेंगे, बर्तन में नहीं पखारेंगे। क्यों? अरे बर्तन स्टील का होगा, लोहे या चांदी सोने का भी हो, धो दो तो तुरंत पानी खत्म हो जाता है। ये लकड़ी का बर्तन जो है ये पानी सोख लेता है। पानी सूख भी जाएगा तो भी इसके अंदर पानी सोख जाएगा, तो भरा रहेगा। और इसमें दूसरा पानी डालकर जब तुझे रसोई के काम में दे दूंगा, आटा लगाया करेगी, चून गुथा करेगी, तो उसमें भी चरणों तक मिल जाएगा। तो ये हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए धरोहर हो जाएगा ये कठौता। इसलिए हम कठौते में चरण धोएंगे। कठौता लेकर आया, केवट की पत्नी जल डाल रही है और केवट भगवान के चरण धोने लगा है। जब चरण धोने लगा तो भगवान जैसे ही एक चरण धोया और जब धुल गया तो भगवान चरण उठाकर जमीन में रख दिए। अरे सरकार, ये क्या किया आपने? क्यों?
पैर तो धुल गया। अरे धुल कहाँ गया, जितना धुला था उससे 10 गुना और मिट्टी लग गई। अरे खतरा आपके चरण से नहीं है सरकार, तो आपके चरण में लगी हुई इसी धूल से खतरा है। आप गीले चरण में और ज्यादा धूल लपट गई तो फिर चरण कहाँ रखूं, पैर कहाँ रखूं? बोले हम बताएंगे ना जुगाड़। अब जैसा हम कहें वैसा करते जाए, अपने मन से कुछ नहीं करना है आपको। अच्छा तू कर ले भाई। अब दोबारा फिर से चरण धोया। कहा अब चरण धुल गया है, कहाँ रखूं? बोले सरकार ये धुला हुआ चरण आप मेरी जांघ पर रख लीजिए, ये जांघ पे। गिर जाऊंगा मैं, संभाल लेगा तो? बोले सरकार रखो तो सही। सारे संसार के भार को उठाने वाले परमात्मा और उनके भार को एक केवट अपने ऊपर धारण कर रहा है। राम जी ने केवट के जंघा पर पांव रख लिया और दूसरा चरण जो बिना धुला था वो कठौते में। अब भगवान लड़खड़ाने लगे। जब चरण धुल, एक ऊपर पैर है, एक वहां कठौते में नीचे है, और जब चरण धुल रहा है तो लड़खड़ा रहे हैं भगवान। अरे जल्दी धो, गिर जाऊंगा मैं। केवट जोर से हंसा। आपको गिरने का भय है? अगर आपको गिरने का डर लग रहा है तो सरकार ये सिर, हमारा सिर पकड़ लीजिए, आप गिरेंगे नहीं। सारे जगत का को आश्रय देने वाले को केवट अपना आश्रय दे रहा है। कह रहा है आपको गिरने से बचना है तो मेरा सिर पकड़ लीजिए। राम जी के चरण केवट के हाथ में और राम जी के हाथ केवट के सिर के ऊपर। और एक नहीं, दोनों देवताओं ने फूलों की वर्षा करके केवट के भाग्य की सराहना की है। हाँ, सीता जी को एक ही चरण मिला है सेवा में और लखन लाल जी को भी एक ही मिला। दरअसल विवाह जब होके आया और लखन लाल जी से नेग मांगने के लिए कहा गया तो लखन लाल जी ने कहा मैं आपके चरणों की सेवा चाहता हूँ, मुझे आपके चरणों की सेवा मिलती रहे, यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य, यही पारितोषिक होगा। ये सुनकर के सीता जी मूर्छित हो गए। छींटा मारा गया, उठी, क्या हुआ? बोले हमारी सर्व जो संपत्ति थी चरण सेवा वो भी छिन गई। चरणों की सेवा ही तो मेरी संपत्ति है। वैद्यराज को बुलाए। वैद्यराज ने कहा इसकी दवाई सिर्फ लक्ष्मण जी के पास है। अगर लक्ष्मण जी कान में ये कह दें कि भाभी एक शरण तुम्हारा एक शरण हमारा, तो अभी ठीक हो जाएंगे। आज से एक शरण तुम्हारा एक मेरा। तो लक्ष्मण जी धीरे से बोले भाभी जी आप चिंता मत करो, हम दोनों मिलजुल करके चरण सेवा करेंगे। एक शरण की आप सेवा करेंगे कि मैं करूंगा। हाँ, जब आप चरण सेवा करने के लिए आए तो मुझे भी बुला लिया कर। ये सुनते ही स्वस्थ हो गई और बैठ गए। तो भगवान वही मुस्कुराते हैं, कहते हैं देखो तुम दोनों को तो एक एक मिला और ये दोनों को धो रहा है। अति आनंद उमग अनुरागा और चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। देवताओं ने फूलों की वर्षा की और कहा इसके बराबर इस धरती में कोई पुण्यात्मा नहीं। पद पखार जल पान करी आपो सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयों ले पार। अब जब दोनों चरण धुल गए, राम जी ने कहा अब क्या करेगा? अब एक पैर तो अपने जांग पर धरवाया है, अब एक धुल के तैयार हो गया, ये कहाँ धरेगा? बोले सरकार ये पोंछ लो, फिर ये भी आप मेरे जांग पे ही धर लीजिएगा दोनों, फिर वहां तक नौका तक
बोले सरकार रुको तो सही, आपको बड़ी जल्दी पड़ी है, अब ये सब मेरा काम है, वहां तक कैसे जाओगे? लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये बहुत ज्यादा अपमानित कर रहा है अपने साथ, सारा संसार जिनके इशारे पर काम करता है उसको अपने इशारे पर नचा रहा है, इसको लगता है आज आखिरी दिन है इसकी जिंदगी का। मुस्कुराकर बोला केवट भैया तुम आज अपने मन की कर ही लो, तुम बार बार तमतमा रहे हो, मारो ना, मैं तो डरता नहीं हूं तुम्हारे धनुषों से। और देखो मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है, तुम भी शेष और हम भी शेष हैं। हद हो गई, अब हमको अपनी जाति का अपनी बराबरी में खड़ा कर रहा है। बोले कैसे? बोले तुम भी पानी के ऊपर ही रहते हो, शेषनाग है ना, पानी के ऊपर ही रहते हैं, उस पर भगवान की सैया बनकर, और मैं भी पानी के ऊपर ही तैरता हूँ। बताया कि मैं भी पूर्व जन्म में कछुआ था, दरअसल केवट पूर्व जन्म में कछुआ था। ये भगवान नारायण का दर्शन चरण छूना चाहता था, आज ये बदला ले रहा है लक्ष्मण जी के साथ में और राम जी के साथ में। चरण छूने के लिए जब भी ये ऊपर चढ़ा, शेषनाग ने अपने फण से उठाकर इसे फेंक देते थे। एक बार, दो बार, तीन बार फेंका, और तीसरी बार जब जोर से फेंका तो इसकी मृत्यु हो गई, और भगवान के चरण स्पर्श करने की इसकी अभिलाषा रह गई। मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि जब तक हृदय के अंदर कोई इच्छा है ना, तब तक जीव को मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति कब मिलती है? जब जीव इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, जब कोई इच्छा नहीं रहती तभी जीवन में मुक्ति प्राप्त होती है। वही गंगा के किनारे का केवट बना है। उस दिन वो दर्शनों के लिए बेचारा तड़प रहा था, लेकिन ये शेष दर्शन नहीं करने, फुफकार मार के भगा देते थे। और हाँ, मुंह की तरफ जाता तो शेष जी फुफकार मारते, और पैरों की तरफ जाता है तो लक्ष्मी जी बैठी, वो भगा देती। वो बदला ले रहा है ना, लक्ष्मी ही तो सीता जी है और शेष ही तो लक्ष्मण है। और भगवान भी कुछ कह नहीं रहे थे, ये तटस्थ थे, सोचते थे कहूंगा तो लक्ष्मी भी नाराज हो जाएगी, इधर शेष भी नाराज हो जाएगा, कहेगा देखो हम सुरक्षा में नियुक्त हैं, हमारे विरुद्ध जब स्वामी ही कोई आदेश किसी को देंगे तो फिर हमारा सुरक्षा चक्र टूट जाएगा। ये भी चुपचाप देखते रहे, इसलिए अब तीनों से बदला ले रहा है। कहा सरकार तो आप भी जल के ऊपर रहने वाले शेष हैं और मैं भी जल के ऊपर रहने वाला। याद करिए, मैं वो कछुआ जिसको आपने फण से फेंक दिया था और मैं मर गया था, मैं वही कछुआ आज केवट बन के इन चरणों को प्रक्षालन कर रहा हूं। उस समय एक बार चरण छूने के लिए तरस रहा था, आज अपनी इच्छा अनुसार मैं चरण प्रक्षालन कर रहा हूं। राम जी ने कहा ठीक भैया, चरण धुल गए हो तो अब मुझे पार करा दो। हाँ ठीक है, पहुंचा दो। वो धीरे से भगवान को अपनी गोद में उठा लिया, राम जी को। बोले नंगे पांव जाओगे तो पैर में फिर धूल लग जाएगी, और धूल का स्पर्श करते ही नौका फिर स्त्री बन गई। तो इसलिए केवट ने राम जी को गोद में उठा लिया, और गोद में उठा करके उसने नौका पर चढ़ाया है। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, जय जयकार। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। केवट नौका में चढ़ाकर राम जी को, लक्ष्मण भैया भी चढ़े, भगवती सीता जी भी, तीनों को चढ़ाया, नौका लेकर चला। आधी दूर तक गया है, फिर वापस ले आया नौका। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया ये नौका फिर वापस लिए जा रहा है। राम जी ने कहा कुछ भूल गया होगा, लक्ष्मण तो हर बात में टोक टोक करता है, कुछ भूल गया होगा। लेकिन किनारे तक लाया, फिर से चल दिया, फिर बीच में गया, फिर लौटा लाया, ऐसे 2-3 बार राउंड लगाया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये लो, कुछ भूला उला नहीं है, ये नाटक कर रहा है, ऐसे गोल गोल घुमा रहा है।
राम जी ने कहा केवट तू अब ये क्या कर रहा है, बार बार जो है नौका इधर उधर गोल गोल घुमा रहा है, किनारे पर क्यों नहीं लगाता? केवट ने कहा क्या फर्क पड़ता है, आपको उतराई देनी नहीं है। आप सोच रहे हो कि हम आपसे उतराई कुछ लेंगे, उसकी चिंता मत करो, हम आपसे कोई उतराई नहीं लेंगे। और नौका हमारी है, नौका चलाने वाला मैं हूं। आप 14 वर्ष के लिए आए हैं, कितने दिन कहाँ रहे ऐसा तो कोई निश्चित है नहीं। 5-7 दिन हमारी नौका में ही आप विचरण करिए, आपको ऐसे घुमाते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है? राम जी ने कहा हम उतराई क्यों नहीं लोगे? बोले नहीं, हम आपसे उतराई नहीं लेंगे। क्यों? अरे जाति बिरादरी के लोग हैं, लोग एक दूसरे से उतराई थोड़े नहीं लेते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा खबरदार, तू केवट जाति का, मैं क्षत्रिय सूर्यवंशी, एक जाति का कैसे हो गया? बोले सरकार थोड़ा थमो थमो, हम और आप एक ही जाति के, एक ही जाति के, वो कैसे? बोले केवट मैं, केवट आप भी हैं, फर्क ये है कि मैं गंगा घाट का छोटा केवट हूं, आप भव सागर के बड़े केवट, आप भव सागर के बड़े केवट। आप हमारे घाट पर आज आए, मैं आपको मुफ्त में पार करा दूंगा, कर दूंगा। और जब मैं आपके घाट पर आऊं तो आप भी मुझे मुफ्त में ही पार कर देंगे, हमारा आपका लेना देना बराबर हो जाएगा। आज आप मेरे घाट पर आए हैं, मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। इसी तरह से जब मैं आपके घाट पर आऊं तो आप भी मुझे पार कर देना नाथ, बस हमारा आपका लेना देना बराबर हो जाएगा। बड़ो चतुर चालाक है केवट, इसलिए आप चिंता मत करिए, आपसे उतराई नहीं लूंगा। राम जी ने कहा और तो कोई बात नहीं है केवट, तू गोल गोल घुमा रहा है, मेरे सिर में चक्कर आने लगा है गोल गोल घूमते घूमते। बोले बस 4-6 चक्कर लगवाए, आपके सिर में चक्कर आने लगे। और हम जीवों को आप 84 लाख योनियों में चक्कर कटाते हो, चक्कर कटाते हो, चक्कर कटाते हो, हमको चक्कर नहीं आते। अपने ऊपर जब समस्या आती, पीड़ा होती है अपने, तब महसूस होता है कि ये दर्द होता है। हम लोगों को 84 लाख योनियों में चक्कर कटाते 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 तब मनुष्य जन्म देते हो। आपको 4-6 चक्कर में चक्कर आ गया, हमको चक्कर नहीं आता। भगवान को खूब नचा रहा है। लक्ष्मण जी कुछ बोलना चाहे, राम जी हाथ पकड़ बोलो जिससे ज्यादा बहस मत करो, बहस करो बहस, तू बहस कर रहा है ना इसलिए पार नहीं उतार रहा है, इसलिए चिढ़ गया है। तू शांति से बैठ तो अभी जल्दी पार कर देगा। लेकिन भैया ये उल्टा सीधा आप बोलने दे, तुझे बोलने की ज्यादा आदत है। तो लक्ष्मण जी को शांत किया। उतरी ठाढ़ी भय सुर सरी भेता, उतर ठाढ़ी भय सुर सरी रेता, उतरी ठाढ़ी भय सुर सरी भेता, उतर ठाढ़ी भय सुर सरी रेता, श्री राम गुह लखन समेता, श्री राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुचि यही नहीं कछु दीना, सको नहीं गई है कछु देना। केवट नौका से उतरकर भगवान को प्रणाम करता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज हमारे आपके मध्य में श्रीमद् भागवत महापुराण के साक्षात शुक स्वरूप
व्यास स्वरूप, जिनको देख देख करके हम लोग कथा को सीखे हैं, बोलना सीखे हैं, ऐसे प्रातस्मरणीय पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज कृपा करते हुए पधारे हैं। हम सबका बड़ा भारी सौभाग्य है। तो मैंने आज प्रातःकाल ही अपने मित्र देवेंद्र जी से निवेदन किया था कि पूज्य चरण क्या आशीर्वचन देने के लिए आ सकते हैं। पहले ही, वैसे कई दिन पहले भी बात हुई थी, लेकिन श्री देवेंद्र जी ने कहा हाँ हमारी बात हो गई है और गुरुदेव ने आना स्वीकार कर लिया है, स्वीकृति मिल गई है। मैं बड़ा आनंदित हुआ, बड़ा अभिभूत हुआ। मैंने कहा मेरे तो लगता है साक्षात बिहारी जी ने कृपा कर दी। पूज्य चरण का आशीर्वाद और कथा में उपस्थिति, मानो मैं साक्षात भगवान को ही समझूंगा। श्री बांके बिहारी जी ही आ गए इनके रूप में। हम लोग बचपन में, विद्यार्थी जीवन में आपकी कथा को श्रवण कर करके मन में उत्साह जागता था कि हे बिहारी जी, मैं भी क्या कभी व्यासपीठ पर बैठ सकूंगा, मैं भी इस प्रकार से कभी कथा कर सकूंगा। और एक पते की बात ये भी कि हमारी जन्मभूमि नैमिषारण्य की है। 91 में मैं श्री वृंदावन धाम में आया था, धर्म संघ में और श्री दंडी आश्रम में पूज्य गुरु जी से 2 ही जगह में पढ़ा। गुरु जी से मैं 2.5 श्रीमद 2.5 क्या 2 तो पूरी भागवत की आवृत्ति की, और तीसरी आवृत्ति तीसरे स्कंद के 3 या 4 अध्याय पर चल रही थी। उसी समय गुरु जी का महाप्रयाण हो गया था। और धर्म संघ में पूज्यपाद बड़े गुरु जी के सानिध्य में रहकर यत्किंचित जैसी मति थी उसके अनुसार अध्ययन चला। तो बड़ा ही आनंद आज मुझे प्राप्त हो रहा है। ऐसे गुरुजनों का, ऐसे महापुरुषों का आगमन वास्तव में बहुत उच्च कोटि के भाग्य का प्रचायक है। मैं 2 मिनट बोल लूं तो केवट का प्रसंग। अब सूर्य के सामने तो अब हम दीपक हो गए, दीपक भी नहीं रहे, तो फिर भी आज्ञा मिली है तो टूटी फूटी बाड़ी से केवट जो है पार कराकर भगवान के चरणों में प्रणाम करता है। केवट उतर दंडवत कीना, और प्रभु ही सकुच ये ही नहीं कछु दीना। भगवान को बड़ा संकोच हो रहा है कि इसने पार तो उतार दिया, लेकिन अब इसे दूं क्या, देने के लिए कुछ नहीं। राम जी के रुख को भगवती सीता जी समझ गई। पिय ही की सिय जानन हारी, और मन मुंदरी मन मुदित उतारी। आज मेरे पिया संकोच में पड़े हैं कि उतराई क्या दूं। वस्त्र भी उतार लिए चलते समय माता कैकेयी ने, साथ में तो कुछ लेके आए नहीं।
आभूषण थे वो भी सब उतार दिए थे। सीता जी की अंगुली में अंगूठी थी वही उतार कर दे दिया, स्वामी आप यही दे करके उतराइए, ऋण मुक्त हो जाइए। ये जब केवट देखता है अकुला गया, कहता है नहीं नहीं, मैं इतना निष्ठुर इतना अव्यवहारिक नहीं हूं। किसी सौभाग्यवती स्त्री के लिए सुहाग को उतारना उतरवाना इससे बड़ा महापाप और क्या हो सकता है। ये आपके सौभाग्य की निशानी है। केवट व्याकुल हो गया, चरणों में पड़ गया, मां इतना अनर्थ मेरे द्वारा कैसे हो सकता है, आप अपने आभूषणों को धारण करके रखिए। नाथ आज मैं काह न पावा, और मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। आज मुझे क्या नहीं मिल गया, साक्षात सरकार मेरे सन्मुख खड़े, उनके चरणों का प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिला। भव सागर को तारने वाले को मैंने गंगा पार उतारा। इतना बड़ा सौभाग्य पाकर मेरे लिए क्या दुर्लभ रह गया। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मेरे जीवन जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो गए, दुख और दरिद्रता नष्ट हो गई। बहुत समय से मैं मजदूरी कर रहा था, सच्ची मजदूरी तो आज ही मिली है। इसलिए अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, फिरती बार मोहि जो देवा। सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। इसलिए नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कृपा करें। बहुत जिद किए राम जी, तो कहा ठीक है सरकार, जब आप वापस हो 14 वर्ष के बाद, उस समय आप जो देंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं तो क्या 14 वर्ष के बाद मैं तेरी पास में आऊंगा। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणायतन भगति विमल बरु दे। बहुत आग्रह किया लेकिन केवट मचल गया, नहीं प्रभु मुझे बस आशीर्वाद दें। और महाराज भक्ति का वरदान दे करके, भक्ति का वरदान दे करके सीताराम जी आगे की यात्रा करते हैं और भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंचते हैं। गुरु जी के आशीर्वचन सुनने की अभिलाषा है। श्री हरि श्री राम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे,
रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मंच पर विराजित राम कथा के सरस व्याख्याता आदरणीय पूज्य श्री शिवांश भाई जी, विराजित समस्त संगीताचार्य गंधर्व वृंद, भगवत चरणानुरागी समस्त श्रोत्री वृंद, स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृशक्ति, रामायण सतकोटि अपारा, रामायण की कथा बड़ी अद्भुत है। मनुष्य जीवन जो मिला है उसकी उपादेयता क्या है। रामायण जी में गोस्वामी जी ने बड़े सरल, सरस और बड़े गूढ़ वाक्यों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। रामायण जी में दो बातें बड़ी मननीय हैं। एक जगह तो राम जी कहते हैं कि मनुष्य, ये शरीर अधम है, अधम है शरीर। और एक जगह राम जी कहते हैं कि ये शरीर साधन का धाम और मुक्ति का द्वार है। छेते जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों से और सप्त धातुओं से निर्मित त्वक चर्म मांस रुधिर मेद मज्जा अस्थि, इन सबसे निर्मित जो ये मनुष्य शरीर है वो अधम है। पंच रचित यह अधम शरीरा। मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा राघवेंद्र उत्तरकांड में गुरुजी के आश्रम में साधकों के मध्य में बैठते हुए मानव समाज को उपदेश कर रहे हैं कि ये शरीर क्या है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जहि परलोक समारा। राघव कहते हैं ये शरीर साधन का धाम है, और केवल साधन का धाम नहीं है, मुक्ति का द्वार है। आहा, आपने देखा होगा हम लोग कभी कभी थोड़ी थोड़ी बातों पे, अरे साहब उसने आत्महत्या कर ली, उसने आत्महत्या कर ली। अभी तो ठीक था, अभी हंसकर के इधर से निकला था, बात क्या हुई? अरे साहब पिताजी बेचारे ठेला लगाते हैं और उसमें से कमाई करके बच्चों की फीस देते हैं, पढ़ाते हैं, ये बड़ा था। तीसरी बार फेल हो गया, पिताजी थोड़े नाराज हो गए, डांट दिया, बच्चे ने पंखे से लटक के आत्महत्या कर ली। अरे लाइन पर भीड़ लगी थी, रेलवे पटरी पर, क्या हुआ? पति पत्नी में झगड़ा जरा सा हो गया, पत्नी कुछ दुर्वचन बोल गई, पति को आई गुस्सा, प्लेटफार्म से छलांग लगा दी, आत्महत्या कर ली। बात बात में कहते हैं पर आत्मा की हत्या कभी होती है?
आत्मा की हत्या कभी की जा सकती है? भागवत में तो एकादश स्कंद में नवयोगेश्वर आदेश कर रहे हैं, नात्मा जजान न मरिष्यति नेधते सौ न क्षीयते सपनविद व्यभिचारिणाम की। आत्मा न जजाना तो न मरिष्यति। भगवान गीता में कह रहे हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, सुखा नहीं सकती। और हम कह रहे हैं आत्महत्या कर ली। आत्महत्या तो होती नहीं, फिर बात बात में हम लोग आत्महत्या 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 क्यों बोलते हैं? एक आदमी बोला, क्यों जी आत्महत्या जब होती नहीं है तो आत्महत्या शब्द ही क्यों बना? ये आत्महत्या जो एक छोटा वाक्य बना, ये क्यों बना? आत्महत्या होती है तभी तो बना। कहते नहीं आत्महत्या होती है, पंखे से लटक करके मरना ये तो शरीर हत्या है। रेल के नीचे कट करके मर जाना शरीर हत्या है। जहर खा करके मर गए शरीर हत्या है। तो आत्महत्या क्या है? न देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। भगवान का वाक्य, स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये शरीर बड़ा सुलभ है, यद्यपि बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद में ये कबहू कर करुणा नर देगी। परमात्मा बहुत बड़ी कृपा करते हैं, करुणा करते हैं तो मनुष्य जन्म देते हैं। सुलभम पर सुदुर्लभम। और कहते हैं शरीर जो हमें मिला है दुर्लभ है, लेकिन भवसागर से पार जाने की नौका भी है। ऐसा वैसा नहीं है। आज मैं कुत्ता के शरीर में होता तो माइक ऐसे पकड़ के आपको कथा सुना पाता। हम किसी गधे की योनि में होते तो ऐसे उपदेश कर पाते, ऐसे कथा सुन पाते। हमें मनुष्य जन्म मिला तभी हम साधन कर सकते हैं, तभी हम भजन कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। क्यों? कि सुलभता से मिला है। ये नाव है भवसागर से पार जाने की। तो इस नाव को चलाता कौन है? बोले गुरु कर्णधारम। संसार की नदी को पार करना है, भवसागर को पार करना है तो नौका मिल गई, पर इसको चलाने वाला केवट है सदगुरु, गुरु कर्णधारम। बोलो ठीक है, चलाने वाला केवट भी बड़ा अच्छा है, कुशल है, समझदार है, और नाव भी बड़ी मजबूत है, सप्त धातुओं से बनी है, बड़ी मजबूत स्टील है। लेकिन सामने से आंधी आ जाए तो कितना ही बढ़िया चलाने वाला केवट हो, सुनामी आ रही है तो उल्ट पुल्ट सब हो जाता है। चला लो नाव। तो भगवान कहते हैं मयानुकूलेन नभस्वतेरितम। नाव मजबूत है, चलाने वाला केवट भी कुशल है, और मैं अनुकूल वायु बनकर पीछे से इस नाव को धक्का देता हूं। मैं इसको उस दिशा में चलने के लिए प्रेरित करते करते धक्का दे रहा हूं, सुलभ बना रहा हूं। इतनी सुविधाएं प्राप्त होने के बाद भी यदि कोई भवसागर से पार नहीं होवे तो वो आत्महत्या है। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्दिम न तरेत स आत्मा।
वो आत्महत्यारा है। इसी को गोस्वामी जी रामायण जी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। जो न तरह भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाए। तो छितजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर अधम कब है? जब हम सत्संग नहीं करते। खाना पीना सोना हंसना नाचना गाना, फालतू कार्यों में समय को वेस्ट करना, इसमें लगे रहते हैं तो शरीर अधम है। आहा, हम में और पशुओं में अंतर क्या रह गया फिर? वे का श्लोक आता है ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम, ज्ञानो हि तेषाम अधिको विशेषो, ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। पशु में और हम में अंतर क्या है? सब तो समान है। केवल ज्ञान ही ऐसा है जिससे पता चलता है कि हम मनुष्य हैं और उससे हीन हो गए। सत्संग से विहीन जीवन है, भजन से विहीन जीवन है, तो हम पशु ही हैं। लेकिन जिनको सत्संग मिलता है, सुलभता से सहजता से मिल रहा है, नाम जपने की प्रेरणा मिली है, नाम की महिमा को जानने का अवसर मिला है, तब तो मनुष्य जन्म क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जही परलोक समारा। तब ये शरीर साधन का धाम है और मुक्ति का द्वार है। रामायण जी तो रामायण जी है। हम कैसे जिए, हम कैसे रहें? मां के प्रति, पिता के प्रति कैसा व्यवहार, पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार, बच्चों के प्रति कैसा वात्सल्य, पड़ोसी के प्रति कैसी हमारी अनुभूति, इन सब का प्रतिपादन रामायण जी में अद्भुत है भाई जी। इसलिए तो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचित अन्यतोपि, गोस्वामी जी लिखते हैं। पुराणों का आगम निगम का ये सार है रामायण जी। गोस्वामी जी के 12 ग्रंथों में रामायण जी अद्भुत है। चौपाइयों को पढ़ो तो बड़ी सरल लगती हैं, रामायण का पाठ करो तो बड़ा सहज लगता है, पर अर्थ दृष्टि से और भाव की दृष्टि से उन चौपाइयों में प्रवेश करो तो वेदांत का पूरा सार उसमें दिखाई देता है। ऐसी रामायण जी की पावनी कथा श्री राम वृंदावन की इस पावन भूमि में ऐसे आधिकारिक वक्ता के मुखारबिंद से आप लोग श्रवण कर रहे हैं। और हमारे जो यजमान परिवार हैं, सुरेश गुप्ता जी और किशन कुमार गुप्ता जी और कृष्ण कुमार गुप्ता जी कलकत्ता से पधारे हैं। आप भी बड़भागी। रामायण कथा तो उधर भी होती है, आप वहां भी करा सकते हैं, फल उतना ही मिलेगा। पर वृंदावन धाम में कथा श्रवण करना वो तो अनंत गुण फल प्रदान करता है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनतामुपैति। वृंदावन महिमामृतम नाम के सदग्रंथ में लिखा कि वृंदावन की महिमा ऐसी है कि वृंदावन में प्रवेश करने वाला प्रत्येक जंतु, स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज, ये कोई भी जीव वृंदावन की सीमा में प्रवेश कर जाए तो आनंद सच्चित घनताम उपैति, वो सच्चिदानंद घन भगवान का रूप हो जाता है। ऐसी भूमि में बैठकर कथा श्रवण करना अनंत प्रकार के फलों को प्रदान करता है।
यजमान परिवार के प्रति हमारी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। आप जितने भक्त पधारे सबके प्रति गोविंद के चरणों में अनंत अभ्यर्चना, प्रभु की कृपा करुणा दृष्टि आप सब पर बनी रहे और व्यास मंचासीन आचार्य श्री के चरणों में अनंत अनंत प्रणति प्रणाम। जय श्री कृष्ण। हमारे पूज्य गुरुदेव ललिताश्रम वाले महाराज जी आपसे बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे और जब भी वृंदावन आते थे तो उनका ये भाव रहता था या तो पूज्य ठाकुर जी को किसी दिन कथा में आमंत्रित किया जाए या हम ही वहाँ जाके मुलाकात करें, पता करो हैं यहाँ पर कि नहीं है। तो बड़ा गुरु जी का भी लगाव था और बहुत आनंद आया। बड़ी कृपा भई आपके आगमन से, आपका आशीर्वाद सदैव बरसता रहे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय श्री राम जय जय धाम। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय